रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल क्लास 6 का आज इस्लामियात का पीरियड है और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने तौहीद और ईमानियात और इसके तकाज़े की रीडिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन सीखी थी और सेकंड लेक्चर में हमने तौहीद के बारे में काम उसका कंप्लीट किया था। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है और थर्ड लेक्चर है वो है हज और उसकी फ़र्ज़ियत के बारे में। हज और इसकी फ़र्ज़ियत और इसकी अहमियत हज और उसकी अहमियत। आज हम हज और इसकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 21, टेक आउट योर बुक्स प्लीज़। तमाम बच्चे पेज नंबर 21 सफ़ा नंबर 21 निकाल लीजिए। अब मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। हज। खाने काबा अल्लाह ताला का घर है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से तामीर किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इनके इस अमल को कबूल फरमा ले, उन्हें अपना फरमाबरदार बना ले और उनकी नस्ल से एक फरमाबरदार उम्मत पैदा कर और उन्हें अपनी इबादत के तरीके सिखा दे। अल्लाह ताला ने इन दोनों की इस दुआ को कबूलियत का दर्जा दिया और खाने काबा को तमाम मुसलमानों का क़िबला और इबादत का मरकज़ बना दिया, जहां हर साल दुनिया के दूर दराज इलाकों से मुसलमान खींचे चले आते हैं। खाने काबा की तामीर के बाद अल्लाह ताला ही के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों में हज का ऐलान फरमाया और मनासिक के हज अदा फरमाए। चुनांचे मुसलमानों का हर साल हज अदा करना दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ की तजदीद भी है और मनासिक के हज वो यादगार है जो इन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए छोड़ी है। सफ़ा नंबर 22। हज का मकसद उस यादगार की नस्ल दर नस्ल हिफाजत करना है। तमाम मनासिक के हज में इन दोनों अंबिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से क़ुर्ब व जज्बा, इताअत और कुर्बानी का जज्बा नज़र आता है। बैतुल्लाह का तवाफ़, हजर अस्वद को बोसा देना, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई, दुआ व मुनाजात, रमी और मिना में कुर्बानी दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तक़लीद में की जाती है। इस तक़लीद की तजदीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और अब क़यामत तक मुसलमान इस तरीक़ा इबादत की पैरवी करते रहेंगे। हज इस्लाम के अरकान में से 5वां रुकन है। हज के मायने क़स्द या इरादे के हैं। शरई इस्तिलाह में इससे मुराद ज़िंदगी में एक मरतबा बैतुल्लाह की ज़ियारत और हज के अरकान चंद शराइत के मुताबिक अदा करना है। हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। हज की फ़र्ज़ियत कुरान से साबित है। इरशाद बारी ताला है, वलिल्लाहि अलिन्नासि हिज्जुल बैत मिनस्तताअ इलैहि सबीला। तर्जुमा, और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फ़र्ज़ है कि जो कोई इस घर तक जाने की कुदरत रखता हो वो उसका हज करे। हज के फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी है कि हज करने वाला मुसलमान आक़िल, बालिग़, आज़ाद, सेहतमंद हो, रास्ते महफूज हों और हज करने की इस्ताअत भी रखता हो। यही वजह है कि बच्चे, मजनू या दीवाने, माजूर, बीमार और जो हज के लिए माली और दीगर वसाइल ना रखता हो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं। हज की अहमियत। हज एक आलमगीर और जामी इबादत है जिसमें तमाम अरकान इस्लाम की रूह मौजूद है। ये हुक्म खुदावंदी और इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए जमा होने वाला मुसलमानों का अजीम इज्तिमा है। ये मुसलमानों की तरफ से इस बात का इकरार है कि वो सिर्फ उसी की बंदगी करने वाले, उसके आगे झुकने वाले और उसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले हैं। हज जिंदगी भर के गुनाहों का कफ़ारा है। हज में जिस्मानी मुशक्क़तें बर्दाश्त करना इस बात का अहद है कि मुसलमान अल्लाह ताला के दीन पर चलते हुए किसी किस्म की कमज़ोरी या कम हिम्मती का मुज़ाहरा नहीं करेंगे। हज के दौरान दुनिया भर के मुसलमान खाने काबा का तवाफ़ और सही करते हैं जो इत्तेहाद व यगानगत की उम्दा मिसाल है। तमाम दुनिया के मुसलमानों का एक मरकज़ पर इज्तिमा इनके दरमियान अज़बियत को ख़त्म करने, इख्तिलाफ़ात को भुलाने का सबब बनता है और उनके दरमियान मोहब्बत व उल्फत, भाईचारे और मसावात को फ़रोग़ देने का ज़रिया भी बनता है। तमाम दुनिया से आए हुए मुसलमान मैदान अरफ़ात में जमा होकर अल्लाह ताला की वहदानियत और बंदगी का इजहार करते हैं। वहाँ पेज नंबर 23, वहाँ हाज़िरी पर इस परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं।
इसकी बारगाह में तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं करते हैं और इत्बाए दीन का अहद करते हैं। मैदान अरफात ही वो जगह है जहां हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया था वो आलम इंसानियत के लिए ऐसा मंशूर है जो हर दौर में काबिल अमल है। जब तमाम दुनिया के मुसलमान दूर दराज का सफ़र करके यहाँ जमा होते हैं तो एक दूसरे से शनासाई हासिल होती है, ताउन और मोहब्बत की फ़ज़ा इस्तवार होती है, एक दूसरे के दुख दर्द बांटने और आपस के मसाइल हल करने का मौका मिलता है। उनका ये भाईचारा इस्लाम की शान और शौकत जाहिर करता है। हज की बदौलत मुसलमान अक़वाम के दरमियान सियासी और तिजारती, माशी और माशरती ताल्लुकात इस्तवार कायम होते हैं। अरबी ज़बान सीखने का जज्बा उभरता है जिसका जानना कुरान फहमी के लिए ज़रूरी है ताकि इस्लामी क़वानीन को समझने और उन पर अमल करने में आसानी हो। हज की बदौलत मुसलमानों में तक़वा, परहेज़गारी और पाकीज़गी जैसी आला सिफ़ात जन्म लेती हैं। मुसलमान इज्तिमाई दुआएं करते हैं और मुत्तहिद होकर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की सही करते हैं। हज मुसलमानों के इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के फ़रोग़ की बेहतरीन मिसाल है। इन सब के अलावा हज अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबसे बड़ा ज़रिया भी है। अहादीस में इस इबादत की अहमियत को उजागर किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे किसी बीमारी या किसी वाक़ई ज़रूरत या किसी जालिम हुक्मरान ने ना रोक रखा हो और उसके बावजूद वो हज ना करे तो वो यहूदी मरे या नसरानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज उन गुनाहों को मिटा देता है जो पहले हो चुके हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, हज कमज़ोरों और औरतों का जहाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया उम्रा वो अल्लाह ताला की ज़मानत में है, अगर वो मर जाए तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करता है और अगर घर की तरफ वापस कर दे तो अजर व गनीमत के साथ वापस करेगा। मजीद फरमाया, एक मुसलमान पर जब हज फ़र्ज हो जाए तो उसको चाहिए कि वह हज के मामले में जल्दी करे, कहीं ऐसा ना हो कि इसके ज़राए और वसाइल बाकी ना रहें या कोई बीमारी या मौत ही उसको घेर ले और वो फ़रीज़ा हज जैसी इबादत सादत से महरूम रह जाए। प्यारे बच्चों, हज और उसकी अहमियत की रीडिंग ख़त्म हो गई है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे।